आपने एक कार्व्ड स्टोन दिखाया था, जिसपे आपने दिखाया था कि कोई जियोलॉजिकल थी कोई चीज ना। तो उसपे था कि कुरान की आयत लिखी हुई थी, सूरह फलक लिखी हुई थी। तो वो आपने कहा था वो चेंज्ड है। मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, वो चेंज नहीं थी। कि आपकी आपने जब एक वीडियो बनाई थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के, वो जो हम्म। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो बताते ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं। मतलब कि कोई ऐसी आइडेंटिटी थी या नहीं। तो साथ ही आप बहुत ज्यादा उन पर बात भी करते हैं। एक और मैं बात करना चाह रहा था कि एक वाकया हुआ था। मैं मतलब आपने एक वाकये पे काफी एक वीडियो बनाई और उसको देख के मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे अंदर भी इमोशंस आ गए। जो एक साल पहले वाकया हुआ था श्रीलंकन वाला। तो हम्म। मुझे बहुत ज्यादा वो देख के आपकी भी वीडियो, और मुझे वैसे भी जब ये वाकया हुआ था तो बड़ा फील हुआ था कि ये गे परेड्स के ऊपर, एलजीबीटीक्यू के ऊपर अटैक्स हो चुके हैं, गोलियां मारी जा चुकी हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है। अभी कुछ अर्सा पहले ये एक वाकया हुआ है। दूसरा, अबॉर्शन क्लिनिक्स के बाहर भी लोगों को मारा गया। तो अब क्रिश्चियंस की तरफ से आर्म्ड टेररिज्म, मेरे ख्याल में एटलीस्ट इन अमेरिका। अल्लाहू के नाम से कोई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या जी हाल है, सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, खुश। अच्छा, मेरे पास ना तीन चार क्वेश्चंस थे जो मैंने आपकी वीडियोस देखने के बाद ना कुछ चीजें मैंने देखी। एक तो ये था हम्म। कि आपने एक कार्व्ड स्टोन दिखाया था, जिसपे आपने दिखाया था कि कोई जियोलॉजिकल थी कोई चीज ना। तो उसपे था कि कुरान की आयत लिखी हुई थी, सूरह फलक लिखी हुई थी। तो वो आपने कहा था वो चेंज्ड है। मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, वो चेंज नहीं थी। उसमें सूरह कुल हु अल्लाह पूरी लिखी हुई थी, और उसके एंड पे एक और कुरान की जो सी ना सूरत की आयत लिखी हुई थी। वो नॉन कुरानिक वेल, आयते हैं बीच में। नहीं नहीं, नॉन कुरानिक नहीं है। वो ट्विटर से आपने एक दिखाई थी। वो नॉन कुरानिक नहीं, हाँ ना, कुरान में मगर है। एक बात है, जो मैंने जो बात की थी ना, वो आप जाएं, मैंने जो बात की थी ना असल में उसकी, आपको उससे बात की समझ नहीं आएगी। आप जाइएगा, एक वीडियो है मेरी जो मैंने बताई थी, उबय बिन काब और अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरानी मसहफों पे। उससे आपको जाके बात क्लियर होगी कि मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है। नहीं मुझे आपकी बात क्लियर हो गई थी। मेरी आप अभी पॉइंट शायद नहीं समझे। और बात जरूरी मुझे नहीं आपकी है कि क्लियर वो हो गई थी। वर्जन हो सूरह इखलास की जो उस कार्विंग के ऊपर, उस रॉक इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हुई है। वो डिफरेंट भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, नहीं वो जो उस पे लिखी हुई थी ना, वो जो आपने दिखाई थी, ट्वीट ट्वीट दिखाया था। उस पे वो मैंने पढ़ी थी पूरी। वो एग्जैक्टली वही है जो कुरान में है, और साथ वो जो उसके आगे एक और आयत थी ना, वो भी कुरान में है। वो कहां पे है दूसरी? वो दूसरी वाली वो तो शायद मैंने आप अल्लाह है। लोगों को वो एक काफी इब्न मशहूर आयत मरियम है। की ट्वीट दिखाई थी बस। हाँ। हाँ हाँ, वो ट्वीट वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा वो तो इब्ने मरियम की ट्वीट मैंने दिखाई थी आप लोगों को, बस वही थी। और क्या था? हूँ। हाँ हाँ, वो उसमें उससे वही मैं कह मैंने रहा था, कोई ये उसमें ये एस्टेब्लिश नहीं क्लियर किया था, ब्लैंड नहीं हो रही। उससे मैंने ये एस्टेब्लिश नहीं किया था कि ये वो वर्जन है सूरह रहमान की जो अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान में या फिर उबय बिन काब के कुरान में थी। ये मैंने एस्टेब्लिश नहीं किया था, मैंने सिर्फ कियास किया था अच्छा, इस बात में। ठीक है। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था कि मैं बेसिकली ना लाहौर में रहता हूँ। तो अच्छा, अब आप अपनी जब बात मैंने ना बताएं स्टार्ट ना तो किया था ना। बेहतर है। अच्छा, इस्लामिक, पर्सनल बातें ना मेरा बताएं। बेसिकली बैक, नहीं पर्सनल नहीं बताता मैं। इस्लामिक बैकग्राउंड है मेरा ना, काफी था हम्म। था एक्चुअली था। तो मैंने हम्म। काफी इसमें ना पढ़ा, यूट्यूब खोला और काफी उलमा को सुनना शुरू किया। तो मैं ना काफी, मतलब इनको सुन के ना मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा यार कैसा मजहब है, यानी इतने मसले हैं, यानी वो कोई बात कर रहा है, शिया सुन्नी का दुश्मन बना हुआ है, और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, उलमा भी इस तरह के फतवे दे रहे हैं। चाहे कि इन लोगों को चाहिए कि अमन के लिए काम करें। तो ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, मतलब यही सवाल हर वक्त चलता रहता था। और फिर मैं जो उनसे था ना दूर होने शुरू हो गया, मतलब मेरा फिर दिल नहीं लगता था इबादत में और इन चीजों में। तो फिर बस ये आपकी वीडियोस मुझे मिली, तो मुझे देख काफी मुझे मतलब कि समझ आई चीजें। तो बस एक एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाह रहा था कि थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी सी लीनियंट हो आप, मतलब लीनियंट इस तरह हो जाए
कि ना आप कुछ ज्यादा ही मतलब कि कुछ कभी कभी ना रसूलुल्लाह के बारे में कह जाते हैं। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि थोड़ा मतलब कि प्यार से बात कर लिया करें, और कोई मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलेंगे, आपका सजेशन बिल्कुल सर आंखों पे। हाँ चलें, हाँ बस शुक्रिया आपका, थैंक थोड़ा यू। सा प्यार करें, क्योंकि काफी लोग सुन रहे होते हैं, तो अगर आप प्यार मोहब्बत से करेंगे ना बात, मुझे लगता है कि लोगों को और ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं आप। हम्म। अच्छा, और बिल्कुल। दूसरा मेरा एक अच्छा। क्वेश्चन था। आपने रोमांस ऑफ अलेक्जेंड्रा का आपने कहा था कि उसमें कोई कुरान, मतलब कुरान ने कॉपी किया उससे, वो वाला वाकया, हम्म। कौन सा वाकया था वो? सूरह उस कहफ के वाकयात सारे उससे ही कॉपी हुए हैं, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द अच्छा, ग्रेट। सूरज कहाफ के सारे वाकयात याजूज और उससे कॉपी माजूज हुए का हैं। किस्सा और सारा कुछ उधर से कॉपी हुआ है। दुलकर नैन हम्म। वाला आपने बताया था ना कि कॉपी हुआ है। हाँ, वो सब वहां से कॉपी हुआ है, अच्छा, वो सूरह उसके कहफ वाली। अंदर कोई आप बता सकते हैं कोई पेज या कोई स्पेसिफिक पेज वगैरह रेफरेंस दे आप अगर सकते हैं मेरे बुक के अंदर? फेसबुक के पेज नवाई सरोश पे जाइएगा, अच्छा। ठीक है, और उसके अंदर मैंने, उसके ऊपर मैंने 3 आर्टिकल लिखे थे, ये कोई 2014 की बात है, 15 की, ठीक है। उसके अंदर अच्छा। मैंने सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं टोटल, ठीक है, एक एक चीज रेफरेंस। ठीक। और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं, 2 के 3 मोनोलॉग भी इस चैनल पे मौजूद है, ठीक है। सूरह कहफ अच्छा। आप सर्च करें, गालिब सूरह कहफ गालिब कमाल, आपको वो वीडियो मिल जाएगी आराम से। अच्छा, सूरज मोनोलॉग्स, वरना कहाफ मोनोलॉग्स वाली ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें से आपको मिल जाएंगी आराम से। अच्छा, वो आपने उसमें रोमांस ऑफ अलेक्जेंड्रा का भी प्रॉपर रेफरेंस दिया हाँ, होगा यकीनन। हाँ, उसके अंदर प्रॉपर रेफरेंसेस दिए अच्छा। हैं, वो पुरानी वीडियोस हैं, वो शुरू की वीडियोस हैं, 2019 और 20 की हैं। अच्छा, और एक और मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपने जब एक वीडियो बनाई थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के, वो जो हम्म। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो बताते ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं, मतलब कि कोई ऐसी आइडेंटिटी थी या नहीं। तो साथ ही आप बहुत ज्यादा उन पर बात भी करते हैं, उन पर तनकीद भी हाँ करते जी। हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या तसाद नहीं है आपकी बात में, कि आप बहुत ज्यादा उन पर बात भी कर रहे हैं, आप उनकी शख्सियत भी बता रहे हैं, और साथ आप एक वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि उनकी वो थे या नहीं थे, ये भी कंफर्म नहीं है। हाँ, तो ये तो अप्रोच मेरी क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, और दुनिया में आज जितने भी स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, उन सब की अप्रोच ये क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, इस्लाम के बारे में भी। क्यों? ये बात याद रखें, एक एक जी। चीज के ऊपर आप जब डिस्कस करते हैं तो एक उसके पैराडाइम में रहते हुए उस पर बात करते हैं। जैसे इस्लाम का एक पैराडाइम है, तारीख है, ठीक हदीस है। है, कुरान है। अब उसके ठीक। अंदर से जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें सच्ची और झूठी वहां से भी महसूस होती हैं, ठीक है। अच्छा। दूसरा पैराडाइम वो है जो आर्कियोलॉजी से पता लगता है। आर्कियोलॉजी टोटली इस बात से सेपरेट है इनकी अपनी तारीख से। क्यों? क्योंकि वो जो हमें बातें बताती है वो ऐसी हैं कि हाँ जी, कोई सिक्का था, उस पर मोहम्मद का नाम लिखा है या नहीं, ठीक है। हाँ। फला 690 में यरूशलेम के पास ही एक शहर है सीजरिया, वहां पे कोई मौंक था, वो कोई किताब लिख रहा था, उसमें उसने जो अरबी आए हुए हैं जिन्होंने उस पर कब्जा किया उनके बारे में क्या लिखा है। आया उस बंदे ने ये लिखा है कि ये मुसलमान है, आया उसने लिखा है कि इनका कोई नबी है, और आया उसने ये लिखा है कि इनकी कोई किताब है जिसका नाम कुरान है। इस बात का ना इस्लाम की जो तारीख है ना, तारीख इस्लाम तबरी वाली, जलालैन वाली, ठीक है, तबकात इब्न साद वाली, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बातों का। तो इसलिए जब हम जी, एक तरफ से डेफिनेटली। शुरू होते हैं, जब हम दूसरी तरफ से शुरू होते हैं तो हमें इस्लामिक पैराडाइम के अंदर रहते हुए बात करनी है। जब हम इस तरफ से शुरू होते हैं तो अब इस्लामिक पैराडाइम से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट जो आर्कियोलॉजी है वो क्या बता रही है। तो इसलिए इन दोनों बातों का आपस में डिस्कनेक्ट है, क्योंकि अभी तक कोई भी इनको आपस में कनेक्ट कर नहीं पाया। आपको स्कॉलर भी ऐसे मिल जाएंगे, हिस्टोरियन भी, जो कुछ ऐसे हैं वो टोटली उस पर बात करते हैं जो जो आर्कियोलॉजी कहती है, कुछ ऐसे हैं जो टोटली इस्लाम के अंदर बात करते हैं। मैं जो बात कर रहा होता हूं वो क्या कर रहा होता हूं, मैं खुद से तो कोई बात कह नहीं रहा होता। मैं आपसे पेट्रिशा क्रोन की बात करूंगा, या मैं आपसे जॉन वॉन्सब्रो की बात करूंगा, या मैं आपसे बशीर की बात करूंगा, मैं टॉम हॉलैंड की बात करूंगा, तो मैं वो बात करूंगा जो वो करते हैं, और वो बात वो करते हैं कि आर्कियोलॉजी में इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं लगता। हाँ, मैं अगर दूसरी तरफ आ जाता हूं, मैं इब्ने वराक की लिखी हुई बातों को देखता हूं, या मैं तारीख मगाजी रसूलुल्लाह की बात करता हूं, या सीरत शाम की बात करता हूं, तो मैं वो बात करूंगा जो कि इब्ने शाम ने लिखी है, या वाकदी ने लिखी है, या बुखारी ने लिखी है, ठीक है।
तो मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा होता। मैं अगर कोई बात कर रहा हूं आर्कियोलॉजी पे, तो आप लोगों को समझना कि मैं हमेशा स्कॉलर्स की बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद थोड़ी गया हूं कहीं भी, और ना मेरा ये दावा है, ठीक है। तो इसलिए आपको बातों में ये नजर आएगा कि एक तरफ गालिब ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये कर रहा है, क्योंकि गालिब अपनी बात नहीं ना कर रहा है, मेरी बात नहीं है, ये बात उन स्कॉलर्स की है जिन्होंने इन चीजों पर रिसर्च की हुई है। समझ गए बात आप मेरी? जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, और बिल्कुल आपने सही बात की है। अच्छा, और एक और मैं बात करना चाह रहा था कि एक वाकया हुआ था। मैं मतलब आपने एक वाकये पे काफी एक वीडियो बनाई, और उसको देख के मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे अंदर भी इमोशंस आ गए। जो एक साल पहले वाकया हुआ था श्रीलंकन वाला, तो हम्म मुझे बहुत ज्यादा वो देख के आपकी भी वीडियो, और मुझे वैसे भी जब ये वाकया हुआ था तो बड़ा फील हुआ था कि ये बहुत गलत हुआ। तो मैंने काफी, मतलब 2-3 दिन मैं इतना गुस्से में रहा वो आपकी वीडियो देखने के बाद, कि मैं हर बंदे से ना लड़ रहा था। यानी मुझ पे इतना असर हो गया था कि मैं हर बंदे से लड़ता था, और मैं उसी का वाकये की बात करना शुरू कर देता था कि वो क्यों हुआ। तो मैं ये बात करना चाह रहा, एक तो वो वाकया था, दूसरी तरफ एक और बड़ा खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट वाकया हुआ था न्यूजीलैंड में। मस्जिद पर एक हमला हुआ जिसमें काफी ज्यादा हम्म मुसलमानों को मार दिया गया। हम्म। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को कहूं और मैं दूसरे को ना कहूं। हिंदुत्व के एक्सट्रीमिज्म की मैं बात करता हूं, क्रिश्चियंस के एक्सट्रीमिज्म की मैं हमेशा बात करता हूं। तो वो क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट अगर नहीं भी था तो वो राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट था, ठीक है। राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट आमतौर पर क्रिश्चियनिटी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं जरूर। अब वो बात कितनी एक्सपोज हुई है आज तक कि वो कितना एक्सट्रीमिस्ट था कितना नहीं था, ये बात अब एक अलग है। मगर मैं ये समझता हूं, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि क्रिश्चियनिटी में वायलेंस का पूरा पोटेंशियल है। और मैंने इवन के आज एक प्रिडिक्शन भी की है, क्योंकि कल और परसों 2 कत्ल हुए हैं अमेरिका में। क्या हुए हैं कि एक बंदे ने एक वेटर को कहा कि मेरे लिए फलां बोतल लेके आना शराब की, वो दूसरी ले आया, उसने उसे गोली मार दी। दूसरा एक बंदा एक होटल पे गया, उसने जाके बेरे को गोली मार दी, किस बात पे कि तूने मेरी मां को ठंडे फ्राइज दिए थे। मैं ये समझता हूं कि थोड़ा ही अरसा रह गया कि क्रिश्चियंस भी ब्लास्फेमी पे किसी ना किसी को मार देंगे, और कैसे मारेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि गे परेड्स के ऊपर और अबॉर्शन क्लिनिक्स के बाहर अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं अमेरिका में अब, ठीक है, ऑलरेडी हो चुके हैं। गे परेड्स के ऊपर, एलजीबीटीक्यू के ऊपर अटैक्स हो चुके हैं, गोलियां मारी जा चुकी हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है। अभी कुछ अर्सा पहले ये वाकया हुआ है। दूसरा, अबॉर्शन क्लिनिक्स के बाहर भी लोगों को मारा गया। तो अब क्रिश्चियंस की तरफ से आर्म्ड टेररिज्म मेरे ख्याल में एटलीस्ट इन अमेरिका नजर आ जाएगा किसी ना किसी को, ठीक है, क्योंकि बातें उस तरफ जा रही हैं। और असल में अमेरिका में ना एक, जिसको कहते हैं पंजाबी में, एक झाका था, जो जिसे कहते हैं झाका लै गया। अब वो क्या था कि लोगों के पास गन्स थी, लोगों ने ये सोचा हुआ था, लोगों के ज़हन में ये बात नहीं थी कि इन गन्स को यूज करते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए किसी को भी मारा जा सकता है। अब ये जो वो है ना, वो उतर गया। और अभी ये वाकयात यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में और जगहों पे भी हो सकते हैं जहां पे असला अवेलेबल है। मगर बातें उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आई होप कि मैं गलत हूं, बट ये चीजें उधर को जा रही हैं, क्योंकि क्रिश्चियन राइट विंग और क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म अब दोबारा सर उठा रहा है, जिस तरह इस्लामी एक्सट्रीमिज्म उठा रहा था। क्योंकि ये इनके आखिरी झोंके हैं, इन्होंने, इनकी मौत आई हुई है, इनके रिलीजन इनको पता कि खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। ये बात है असल में। अच्छा, ये बिल्कुल, मैं बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।